हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज डीएलएड में जो पाठ्य योजना बनती है सेकेंड सेमेस्टर में, उसके बारे में जानते हैं कि कैसे बनती है। तो एक एक करके जान लेते हैं। इसमें आप लोगों को बता दें कि 10 पाठ्य योजना हिंदी से बनानी होती है और 10 पाठ्य योजना गणित से बनानी होती है और वह कक्षा 1 की होती है। तो आज सीखेंगे कि पाठ्य योजना पहली है हमारी कि 6 से 10 तक गिनती। तो विद्यालय का नाम पहले लिखेंगे, फिर छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, वो हो जाएगा। यहाँ अनुपम यादव दिया है, आपका नाम जो है आप लिख सकते हैं। और यहाँ विद्यालय जहाँ पे टीचिंग लगी है उसका नाम लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे। कालांश, कालांश मतलब होता है घंटी, कौन सी घंटी चल रही है। तो यहाँ द्वितीय है, तो आप जिसमें पढ़ाते होंगे तो अगर उसमें जो भी कालांश हो आप डाल सकते हैं। अवधि 35 मिनट की होती है। तो नीचे प्रकरण डालेंगे 6 से 10 तक गिनती। उसके बाद हेडिंग डालेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में क्या होगा कि बच्चों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में मानसिक शक्ति का विकास करना, बच्चों में चित्रों के अभ्यास से प्रेरित करना। उसके बाद इसके माध्यम से संख्या को बताना कि बच्चे सीख के संख्या बता सकेंगे। और अगला हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को हम इसको मतलब लिख सकते हैं कि बच्चों में 6 से 10 तक गिनती को सिखाना ही हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। तो सहायक सामग्री क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे सहायक सामग्री हो गई गोलियाँ, गोलियों के माध्यम से हम गिनती गिना सकते हैं। माचिस की तीलियाँ लेके भी गिनती गिना सकते हैं और शिक्षण उपयोगी श्यामपट्ट उपकरण आदि। पॉइंटर भी हो सकता है, चाक हो सकता है, डस्टर हो सकता है। ये सब सहायक सामग्री हो गए। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि सभी बच्चों को 1 से 5 तक गिनती का सामान्य जानकारी होती है। जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए 6 से 10 तक गिनती सिखानी है हमको, उसके पहले उनको पहले से ज्ञान है कि 5 तक गिनती उनको आती है। इसलिए आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चों को पहले से ही 5 तक गिनती का सामान्य जानकारी है। उसके बाद अगला लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। उतना लिखने के बाद प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग डालेंगे। इसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापिका कथन, एक में छात्र कथन लिखेंगे। तो पहले पूछेंगे प्रस्तावना के प्रश्न कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 में प्रस्तावना के प्रश्न आ जाने चाहिए। अगर 6-7 हुआ तो वो प्रस्तावना ठीक नहीं मानी जाती है। तो उद्देश्य कथन, पहले इसमें प्रस्तावना के प्रश्न में देख लेते हैं कि बच्चों को 5 से अधिक गोलियां दिखाते हुए बच्चों से पूछा गया, बताओ बच्चों यह क्या है। तो गोलियां देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे गोलियां हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर गोलियों को दिखाते हुए कि बच्चों इन गोलियों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए 6 गोली लिया गया था तो बच्चे बोलेंगे 6 है। तीसरा प्रश्न है बच्चों 6 को अंकों में कैसे लिखेंगे। बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो वहाँ समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे बता देते हैं कि 6 है तो आप एक प्रश्न और बढ़ा सकते हैं कि 6 के बाद कौन सी संख्या आती है और कैसे लिखा जाता है। तो वहाँ भी नहीं बता पाएंगे तो वो समस्यात्मक हो जाएगा। आप 3 से लेकर 5 तक के बीच में समस्यात्मक प्रश्न को निकाल सकते हैं। फिर अगला आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लोग लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग 6 से 10 तक गिनतियों के अंकों में लिखना सीखेंगे। जो 6 से 10 तक गिनतियाँ होती हैं उनको अंकों में कैसे लिखे जाएगा वही सीखेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रस्तावना के प्रश्न प्रकरण मान लीजिए आ गया। अब कैसे प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुतिकरण कैसे करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। आप यहाँ एक कॉलम बना के घटक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने तीन ही बनाया है। ये तरीका भी बेस्ट है, उस तरह से उलझे उलझे लगते हैं प्रश्न सारे। तो लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि 6 से 10 तक गिनतियाँ। अब छात्राध्यापिका बताएंगे कि श्यामपट्ट पर बने पतंगों के चित्रों को दिखाकर बोलेंगी कि बताओ बच्चों यह कितने पतंगे हैं। तो बच्चे बताएंगे 7 हैं। उन्हें श्यामपट्ट पे ही सारी क्रियाएं करनी हैं। तो अगला प्रश्न पूछेंगी, श्यामपट्ट पर बने हुए फलों को दिखाकर पूछेंगी बच्चों यह कितने हैं। तो मान लीजिए 8 फल बने हैं तो बच्चा बोलेगा 8। तो
छात्राध्यापिका बोधात्मक प्रश्न में पूछेंगी 6 तीलियों को दिखाकर बच्चे यह कितनी तीलियां हैं, तो बच्चा बोलेगा 6 तीलियां हैं। तो अब निरीक्षण कार्य, आप यहाँ ज्ञानात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना ही लिखें, इतना ही काफ़ी रहेगा, ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, इतना ही काफ़ी अच्छा भी है। और निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका सभी छात्रों को श्यामपट्ट कार्य कराने के लिए आदेश देती हैं तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी या करती हैं। तो आप निरीक्षण कार्य जरूर लिखिएगा। इसके बाद फिर गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी बच्चों को बताई गई संख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाना है। जिसे जो पढ़ाया गया है आप वही गृह कार्य दे सकते हैं बच्चों। 1 से 10 तक गिनतियाँ लिख कर लाइए, 6 से 10 तक गिनतियाँ लिख के लाइए। तो यहाँ पे हमारी एक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अगली पाठ्य योजना देखेंगे। आप लोगों को यह पाठ्य योजना कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।